हम सभी की सौभाग्य है हम युगम की इस मंच पे एकत्रित हुए हैं। युगम विकसित भारत के लिए, भारत की नई पीढ़ी के लिए, नवाचार के लिए, नवोन्मेषण के लिए। संस्कृत में इस शब्द का अर्थ समावेश, सम्मिश्रण, ऊंचाई के लिए, कॉन्फ्लुएंस। यही शब्द ही अपने आप में एक बड़ा संदेश है। मित्रों, 2014 के पहले देश में उच्च स्तरीय शिक्षानुष्ठान में केवल 3 ही रिसर्च पार्क होते थे। 2014 के उपरांत आज तक 6 नए रिसर्च पार्क आज देश की युवा पीढ़ी के लिए समर्पित है, काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक दृढ़ स्तंभ, एक सुखद स्तंभ के रूप में, एक प्रयास के रूप में इंडस्ट्री एकेडमिया की कोलैबोरेशन और को फंडिंग का एक नया मंच बनते जा रहा है। मित्रों, सरकार की ओर एक सफल प्रयास पिछले 11 साल में विशेष करके तरुण छात्र और युवा पीढ़ी के अंदर नवाचार को, इनोवेशन को कल्चर ऐसे ही नहीं बना है। अटल इनोवेशन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी की एक अनोखा परिकल्पना है। उसकी सफल प्रयोग 10,000 स्कूल्स में अटल टिंकरिंग की लाभ में रूप लिया है। उसकी सफलता को देखते हुए 2025-26 की वित्तीय वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आने वाले 5 साल में और नई 50,000 अटल टिंकरिंग लैब को देश की सरकारी स्कूलों में खुलने का अनुमति दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। 2014-15 में देश की हायर एजुकेशन में 3 करोड़ 42 लाख बच्चे पढ़ते थे। आज 2021-22 की जानकारी तक देश में 4 करोड़ 46 लाख विद्यार्थी आज पढ़ रहे हैं। ये पिछले 10 साल की उच्च शिक्षा की एक सफल प्रमाण है। मित्रों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी स्थान 81st पोजीशन पे हम थे, 81वें स्थान पे हम लोग थे। आज 2024 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी स्थान 39 तक पहुंची है। ये केवल वक्तव्य नहीं है, ये प्रमाण है। आज मैं युगम वाधवानी इनोवेशन नेटवर्क की सुपर हब्स और इनोवेशन सेंटर्स के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी में देश की प्राथमिकता, देश की आवश्यकता, देश की सामान्य लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए, अपने उद्यमिता की ओर बढ़ने के लिए इस प्रयास को समर्पित करता हूं।